ओ नीच बागिरा, तूने मेरे पिता को मुझसे छीन लिया। आज तू जीत कर खुश मत हो, तेरी ये जीत ज्यादा देर नहीं टिकेगी। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा बागिरा। एक दिन मैं लौटूंगा और अपने पिता के हर आंसू का हिसाब तुझसे लूंगा। लौटेगा तू, पहले इस टापू से जिंदा बचकर तो निकल। जिस बागिरा से तेरे पिता हार गए उसके सामने तू क्या कर पाएगा? तेरे सपने भी इसी टापू पर दम तोड़ देंगे टोनी। तेरा पूरा कबीला अब मेरा गुलाम है, कोई नहीं बचेगा। यही हश्र होगा हर गद्दार का। सरदार सरदार, गजब हो गया। कागा की पत्नी राजकुमार टोनी को लेकर भाग गई। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? वो दोनों भाग रहे हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर बचकर मत जाने देना। दौड़ो, पकड़ो उन्हें, टोनी मेरे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। कागा की पत्नी नन्हे टोनी को अपने साथ लेकर समंदर किनारे बनी पहाड़ी की ओर पूरी रफ्तार से भाग रही थी। पीछे बागिरा के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन मां ने अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ना नहीं रोका। टोनी, तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, तेरे पिता की आखिरी उम्मीद और कौवा टापू के भविष्य की आखिरी आस भी तू ही है। अगर हमें बचाना है तो तुझे आज यहाँ से जाना होगा। नहीं माँ, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चाहे मेरे सामने कितना भी बड़ा खतरा क्यों न हो, मैं आपके साथ रहूंगा। टोनी, अपने पिता की कसम है तुझे, अभी यहाँ से भाग जा। पीछे मुड़कर मत देखना, बस अपनी जान बचाकर निकल जा। नहीं माँ, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पिताजी को खो चुका हूं, अब आपको भी नहीं खो सकता। अगर तू यहीं रुक गया तो आज कौवा टापू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सुन बेटा, अब फुर्तीला सरदार बनेगा, वो पूरे कबीले को बागिरा के हाथों बेच देगा। तुझे हर हाल में जिंदा रहना होगा, क्योंकि अब पूरे कबीले की आखिरी उम्मीद तू है। लेकिन माँ, मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊं? अगर मुझे जाना ही है तो बताओ माँ, मैं क्या करूं? कौवा टापू के पश्चिमी छोर पर लाल भेड़ियों का एक कबीला रहता है। तेरे पिता ने कभी उनकी जान बचाई थी। उनका सरदार भोला है, शायद वही हमारे इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दे सके। क्या भोला सरदार हमारी मदद करेगा माँ? उसे बस इतना कहना, कागा का बेटा मदद मांगने आया है। और याद रखना बेटा, एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देती है। तू बड़ा होकर अपने पिता का अधूरा बदला पूरा करना। बागिरा को उसके हर अपराध की सजा देना और उस गद्दार फुर्तीला को कभी माफ मत करना। मैं वचन देता हूँ माँ, एक दिन वापस आऊंगा और अपने पिता का अधूरा न्याय पूरा करूंगा। मैं कसम खाता हूं, बागिरा और फुर्तीला को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। अब जाओ बेटा, जल्दी जाओ, देर मत करो। पीछे मुड़कर मत देखना, अपनी मंजिल तक पहुंचने तक रुकना मत। बस, बहुत भाग चुकी, अब बचकर कहां जाएगी? सैनिकों, इसे घेर कर रखो, भागने का कोई रास्ता नहीं मिलना चाहिए। जल्दी बता, तेरे साथ जो बच्चा था उसे कहां छिपाया है? वो अब हमारे साथ नहीं है। हम जान बचाकर भाग रहे थे, तभी उसका पैर फिसला और वो समंदर में जा गिरा। अच्छा हुआ लगा खुद ही समंदर में जा गिरा, वरना आज हम उसे पकड़कर खत्म कर देते। चलो अब देर मत करो, इसे सरदार के पास ले चलते हैं। आज तो सर पे खुशी ड्रीना नहीं रहेगा, ऐसा कैदी रोज रोज कहां मिलता है। जल्दी चलो, इसे सरदार के सामने पेश करेंगे और बदले में हमें अच्छा खासा इनाम भी मिलेगा। उधर टोनी अपनी मां से दूर पहाड़ी रास्तों को पार करता हुआ हवा की रफ्तार से दौड़ता जा रहा था। उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, बस अपने पिता का अधूरा न्याय पूरा करने और मदद की तलाश में लगातार आगे बढ़ता रहा। हाँ, तुम्हें सच में लगता है कि मैंने फुर्तीला को सरदार बनाने के लिए ये सब किया? उसमें ताकत नहीं, सिर्फ लालच है, और लालच एक दिन अपने ही मालिक को निगल जाता है। जब हम कौवा टापू पहुंचेंगे, लोगों के सामने उसके गद्दारी का सच रख देंगे। फिर वही लोग अपने सरदार के खिलाफ खड़े होंगे और फुर्तीला का अंत भी उन्हीं के हाथों होगा। उसके बाद न फुर्तीला बचेगा, न